अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद बच्चों, आज एक बार फिर से मिल रहे हैं हम लोग और एक नए टॉपिक के साथ। आपको याद होगा कि इसके पहले हम लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा था बच्चों, और एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एडजेक्टिव वाज अ वर्ड विच क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव इज एक्चुअली वर्ड क्वालिफायर टू नाउन एंड प्रोनाउन, whereas today we are going to deal with adverb। आज हम लोग बेटा एडवर्ब देख रहे हैं। एडवर्ब को आप हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। लेकिन बच्चों, क्रिया विशेषण से आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो विशेषण और क्रिया दो शब्द हैं बेटा। एडवर्ब जो है वो केवल वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता। जो इसका हिंदी में मतलब है वो पर्याप्त नहीं है। दैट इज नॉट इनफ। क्या? एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई। बच्चों, एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई वर्ब, कॉमा, एडजेक्टिव and another adverb also। बच्चों, एडवर्ब इज अ वर्ड एक ऐसा शब्द है जो मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई टू चेंज मीनिंग, टू चेंज मीनिंग, अर्थ में परिवर्तन ला देता है। हम हिंदी में कहते हैं संशोधक। व्हाट डू यू कॉल? संशोधक बेटे। ये वर्ब के अर्थ में संशोधन ला देता है, एडजेक्टिव यानी विशेषण के अर्थ में, और ये अपनी तरह के दूसरे एडवर्ब में भी। एडवर्ब इज अ क्वालिफायर, क्वालिफायर ऑफ वर्ब, क्वालिफायर ऑफ एडजेक्टिव and also qualifier of another adverb। clear? adverb बेटा एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो ना केवल वर्ब को, क्रिया को, ना केवल एडजेक्टिव को, बल्कि अपनी तरह के दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई, मॉडिफाई भी करता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये दो काम करता है। एट फर्स्ट qualify, second modify। These are two words having two entirely different meaning। qualify विशेषता बताना, to particularize विशेषता। modify modification संशोधन करना, अर्थ में वृद्धि करना, अर्थ में बदलाव करना। तो बेटे एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो क्रिया, वर्ब, एडजेक्टिव, विशेषण और दूसरे एडवर्ब, अपने ही तरह के दूसरे एडवर्ब को ना केवल क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई भी करता है। लेट्स फाइंड आउट हाउ इट डज, हाउ इट मॉडिफाइज एंड हाउ इट क्वालिफाइज। आइए देखते हैं बच्चों कैसे ये अर्थ में कुछ परिवर्तन करता है, अर्थ में कैसे ये संशोधन करता है। विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। शी dances well। How she dances? She dances well। You know, she is pronoun। You may call this as subject। Yeah, then we find this verb, and further well is adverb। Why?
well qualifies verb, so it is adverb. बेटे she प्रोनाउन है, सो एक सब्जेक्ट है, dances वर्ब है, और इस वर्ब की विशेषता बता रहा है well, तो ऑटोमेटिकली इट इज एन एडवर्ब। तो सहजता से, स्वभावता से ये क्या हो गया बेटा, एडवर्ब हो गया। चलो एक इसी की बात को आगे बढ़ाते हैं। she dances very well. Now I have added some new word here. You are finding subject, you are finding verb. Already I have mentioned this is adverb here, and then very well qualifies dancing, and very qualifies this adverb. So this is very is another adverb. What? Very is another adverb. बेटे dances वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है well, और कितना well है इसको क्वालिफाई कर रहा है another adverb very. Now बेटे आपने ये देखा, जस्ट यू हैव विटनेस्ड, यू हैव सीन कि ये बेटा वर्ब को करता है, ये अपनी तरह से दूसरे एडवर्ब को भी करता है। और बच्चों अगर मैं कहूँ शी इज वेरी ब्यूटिफुल, अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, शी अगेन सब्जेक्ट is, you are finding helping verb very beautiful. Beautiful adjective. Why? Because how she is beautiful. कैसी है वो, सुंदर है, adjective. And you know adjective is a word which qualifies noun or pronoun. Adjective वो शब्द है बेटे जो noun या pronoun की qualification बताता है। मगर वो कितनी beautiful है, उसकी ब्यूटी का एक्सटेंट क्या है, इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है बेटे, वेरी कर रहा है। तो वेरी यहां क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब इस एडवर्ब ने किसको क्वालिफाई किया, एडजेक्टिव को। इन दिस वे यू हैव फाउंड एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब, adverb qualifies adjective, and adverb also qualifies another adverb. Clear? Adverb बेटे इन तीनों को क्वालिफाई करता है। इसके अलावा besides this, PC Rain, I think you must have heard the name of this grammarian, PC Rain. बेटे उन्होंने कहा है कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, नाउन और प्रोनाउन, एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं सबको एडवर्ब क्वालिफाई करता है। यस, ये जो मैंने अभी आपको बताया ये आप सामान्य बुकों में पढ़ते हैं, सामान्य बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन बेटे रियलिटी तो ये है कि एडवर्ब कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब इंटरजेक्शन को भी क्वालिफाई करता है। अब आप बच्चों बताओ, नाउन प्रोनाउन इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है या? अब बचे आपके 6 verb, adjective, another adverb, conjunction, preposition, interjection. These all are qualified by adverb. ये सारे adverb के द्वारा qualified होते हैं, ये आप जान लो। चलो बच्चों, अगर adverb पापा हैं तो इनके कुछ बच्चे भी होंगे, वो कैसे हैं, कौन से हैं, चले आए हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों, काइंड्स ऑफ एडवर्ब बात आती है। अभी मैंने यहाँ पे कहा कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन। बच्चों इतना टाइम नहीं है, आपको अभी बीच बीच में मैं समझाता चलूँगा, इनके भी एग्जाम्पल आपको दूंगा। देन यू विल रियलाइज कि ये कैसे क्वालिफाई होते हैं। हम लोग इसको देखते हैं ना बच्चों, चलिए आगे देखते हैं।
काइंड्स ऑफ एडवर्ब। बेटे काइंड्स ऑफ एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब। बेटे आपने सेंटेंसेस पढ़े होंगे, है ना? सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे तो बेटे आपने पढ़ा होगा सिंपल सेंटेंस, या उसके बाद आपने पढ़ा होगा बच्चों कंपाउंड सेंटेंस, एंड फर्दर आपने पढ़ा होगा बच्चों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना? सिंपल सेंटेंस में बेटे आपने पढ़ा होगा वन फाइनाइट वर्ब, ठीक। कंपाउंड सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा टू फाइनाइट वर्ब, कॉम्प्लेक्स में टू फाइनाइट वर्ब। बेटा जब कंपाउंड में भी टू फाइनाइट वर्ब है, कॉम्प्लेक्स में भी टू फाइनाइट वर्ब है, तो दोनों में फर्क क्या है? जी फर्क ये है बच्चों मेरे कि कॉम्प्लेक्स जो होता है, कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। क्या बच्चों? एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा बेटे सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। In complex sentence, you just find one principal clause as well as subordinate clause, and both are combined with the help of subordinating conjunction. बेटे इन दोनों के बीच में जो जोड़ना है, संयोजन है, जो जुड़ाव है, उसके लिए जो हम कंजंक्शन का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप ये सोच रहे होंगे कि सर प्रिंसिपल क्लॉज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं बेटे कि जितने भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, आपको पता है अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अगर हम बेटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो अभी मैंने बताया कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, या एक प्रिंसिपल क्लॉज। हम अगर हिंदी की बात करें अपनी मातृभाषा की, तो एक प्रधान उपवाक्य होता है। इस प्रधान उपवाक्य के 3 बच्चे होते हैं। पहला बेटे नाउन क्लॉज, पहला नाउन क्लॉज, देन एडजेक्टिव क्लॉज, और लास्ट में बेटे एडवर्ब क्लॉज। यस, एडवर्ब क्लॉज होता है कहां बेटे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। किसके साथ? प्रिंसिपल क्लॉज के साथ। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? प्रधान उपवाक्य है, और इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। ये क्या है बेटे? ये है सब ऑर्डिनेट्स। बेटे हिंदी में इन्हें हम कहते हैं आश्रित। क्या कहते हैं बच्चों? आश्रित। और इनके साथ जुड़ा होता है उपवाक्य। क्लॉज मीन्स उपवाक्य, किसी भी एक वाक्य का बच्चा, एक वाक्य का हिस्सा। या तो बेटा प्रिंसिपल क्लॉज के 3 बच्चे हो गए, वेदर इट इज नाउन क्लॉज, वेदर इट इज एडजेक्टिव क्लॉज, वेदर इट इज एडवर्ब क्लॉज। बेटे वो पार्ट जो एडवर्ब का काम करते हैं, उन एडवर्ब क्लॉज वाले पार्ट में बेटे कहीं ना कहीं हमारा एडवर्ब आता है। यानी इन ऑर्डर टू मेक एडवर्ब इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एडवर्ब क्लॉज का। द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेंटेंस वर्क्स एज एन एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज। वाक्य का वो हिस्सा जो पूरा मिल करके एडवर्ब का काम करता है, क्या कहलाता है बच्चों?
एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। और एडवर्ब क्लॉज कैसे कैसे कहलाता है, लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ काइंड्स ऑफ एडवर्ब। बेटे एडवर्ब बहुत तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम इसके पहले बच्चे को याद करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम। बेटे ये किसी वर्ब के साथ टाइम को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है बेटे? टाइम को। किसी वर्ब के टाइम को डिनोट करता है, टाइम को क्वालिफाई करता है। इसीलिए बच्चों बिफोर, एगो, लेटली, बिफोर, एगो, लेटली, yet, now, soon, already, ये सारे बेटे क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। क्यों? ये टाइम फैक्टर को डिनोट करते हैं। किसके टाइम फैक्टर को डिनोट करते हैं बेटे? सब्जेक्ट में आई हुई वर्ब के टाइम फैक्टर को डिनोट करते हैं। क्लियर? अब बच्चों आ गया हमारा नेक्स्ट आ गया बच्चों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बेटे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। बार बार घटना, टू टेक प्लेस अगेन एंड अगेन। सम इंसिडेंट्स, सम हैपनिंग विच अकर्स अगेन एंड अगेन। वो चीज जो बार बार घटती है फ्रीक्वेंसी बेटे कहलाती है। और इसके लिए जैसे वर्ड आता है ऑलवेज, वंस, ऑलवेज, वंस, सेल्डम, यूजुअली, रेयरली, ये सारे शब्द हैं बेटे जो क्या करते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। आई थिंक आप पूछ सकते हो, चलो एक एग्जाम्पल से आपको देखते हैं। शी ऑलवेज कम्स लेट। She always comes late. Comes verb, late adverb, adverb। लेकिन बेटा always क्या है? इस वर्ब की फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। इस वर्ब की फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। सो adverb of frequency is always here. Always is adverb of frequency here. बच्चों याद रखें adverb of frequency से verb कितनी बार घटी, how many times the particular verb took place, actually उसे जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट बेटा हम लोग आते हैं adverb of place पर। एडवर्ब ऑफ प्लेस। बेटे कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो प्लेस को मेंशन करके वर्ब को मॉडिफाई करते हैं और एडवर्ब का काम करते हैं। हियर, एवरी,
where, down, here, everywhere, down, near, away, back, एटसेट्रा। और भी बहुत से हैं बच्चों ऐसे शब्द आपको क्या करते हैं कि प्लेस को मॉडिफाई करते हैं, प्लेस को क्लियर करते हैं। बेटा देखो, ही वॉज वेलकम्ड, ही वॉज वेलकम्ड, ठीक। एवरी where he went. Now you have this sentence, he was welcomed everywhere he went। जहां भी गया, हर जगह गया, उसका स्वागत हुआ। ये everywhere बेटे ये एडवर्ब भी है और यहां ऑटोमेटिकली आपको ये कंजंक्शन भी लग रहा है। यू आर फाइंडिंग two roles of this adverb. The first, this is adverb of place, and secondly it is a kind of conjunction. So it is working in two ways. दो तरीके से काम कर रहा है। अब बच्चों एक एग्जाम्पल आपको और देते हैं। She ran away। बेटे ran यहां पे वर्ब है। इस वर्ब की लोकेशन को, वर्ब की प्लेस को कौन वर्ड बता रहा है? अवे बता रहा है। प्लेस को बच्चों ये क्वालिफाई कर रहा है और वो बच्चों अवे माने दूर चले जाना, रन जाना, भागना, दौड़ना, अवे दूर हो जाना। तो बच्चों ये प्लेस और प्लेस को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस आपने लगाया। यू हैव जस्ट इम्पोज एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड दैट इज अवे। याद रखें बच्चों, ये सभी वर्ब से मिलकर, एडजेक्टिव से मिलकर, दूसरे एडवर्ब से मिलकर के सेंटेंस को क्लैरिफाई करते हैं। इसीलिए आप इन्हें अलग अलग तरह के भागों में बांटते हैं। नाउ बच्चों हम लोग आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये मैनर का मतलब क्या होता है बच्चों? मैनर का मतलब होता है तरीका। मैनर का मतलब होता है बच्चों सलीका। मैनर का मतलब होता है द पर्टिकुलर वे, पर्टिकुलर वे, खास तरीका, खास तरीका, खास सलीका। क्लियर? और उसके लिए बच्चों कुछ वर्ड हैं जो सो, स्लोली, साउंडली, सो, स्लोली, साउंडली, डिलाइटफुली, ये सारे शब्द बेटे क्या हैं? ये एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। कैसे? मैं आपसे बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर जब भी कभी आपको whenever you have to ask about adverb of manner, आपको एक क्वेश्चन करना होगा हाउ। अगर आप किसी सेंटेंस में ये क्वेश्चन करते हो हाउ से, यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड एडवर्ब ऑफ मैनर। एग्जाम्पल चलो देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल से। शी वॉज walking how slowly? How was she walking? Automatically you will say slowly. So slowly is manner, manner of verb। तो बच्चों जो manner of verb को बता रहा है वो क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है।
अब बच्चों अगर हमने कहा शी डिड इट डिलाइटफुली, डिलाइटफुली, हाउ डिड शी डू इट? यू विल आंसर डिलाइटफुली। कैसे उसने ये किया? आप बोलोगे खुशी से किया, विथ जॉय, विथ चीयर, खुशी से किया, एंड ऑटोमेटिकली योर मोड ऑफ एक्शन विल क्लियर, द मैनर ऑफ एक्शन विल क्लियर, और आप कहोगे हमें तरीका पता लग गया, हमें सलीका पता लग गया। तो बच्चों जब भी whenever you need the adverb of manner, these are some words, so slowly, soundly, delightfully, और बहुत से बच्चों I have just provided you one two example in this concern। आगे देखते हैं बच्चों कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो हाँ करने के लिए जरूरी होते हैं, जो बेटे ना करने के लिए जरूरी होते हैं। वो आपको उस वर्ब की हाँ और ना को एम्फेटिक करके बताते हैं। There are some particular adverb which exactly clarifies acceptance, clarifies neglections, which neglect something, which accept something, and those adverbs are called adverbs of affirmation। या बेटे अगर एफर्मेशन हो सकता है तो निगेशन भी हो सकता है। बेटे एफर्मेशन अंग्रेजी के एफर्म शब्द से बना हुआ है। कहां से बना हुआ है? एफर्म से बना हुआ है। एफर्म का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग। बेटे टू एक्सेप्ट समथिंग को आप कहते हो कुछ चीज को स्वीकारना। स्वीकार को ही हम हिंदी में सकार या सकारात्मक कहते हैं बच्चों। इसी एफर्म से बना है एफर्मेशन या अफर्मेटिव। क्लियर? देन निगेशन। बेटे निगेशन शब्द इंग्लिश की निगेट वर्ब से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? निगेट से, और इसका अर्थ होता है टू निग्लेक्ट समथिंग, किसी भी चीज को अस्वीकार कर देना। बेटे किसी चीज को ठुकरा देना, या बच्चों हम सीधे कहते हैं नकारात्मक, नकार देना, है ना बच्चों। तो कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो चीज़ों को स्वीकारते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें कन्फेस करते हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो चीज़ों को डिनाई करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। वो एडवर्ब कौन से हैं? दो चार देखते हैं बच्चों। सर्टेनली, ऑब्वियसली, अक्सर आपने बातों में, कन्वर्जेशन में यू मस्ट हैव हर्ड ऑल दीज वर्ड। ऑब्वियसली, apparently। बेटा apparently apparent से बना हुआ है। apparent मीन्स होता है क्लियर, खुलकर। नेक्स्ट बच्चों नो भी, नो बच्चों नेगेशन को शो करता है। अनडाउटेडली, DOUBTEDLY। बी वेरी श्योर अबाउट द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स। सो बच्चों सर्टेनली एक एम्फेटिक वर्ड है, ऑब्वियसली अपेरेंटली एम्फेटिक वर्ड है। एम्फेटिक मीन्स एम्फेसिस डालने वाला। किस पर? एफर्मेशन पर। किस पर? किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। उसी तरह से बेटे नो और अनडाउटेडली भी निगेशन को, नकारात्मक को, ठुकराने को बेटे एम्फेसाइज करता है, उस पे जोर डालता है।
बेटे ये थे आपके एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन। बेटे I came here certainly. Sorry. बेटे I came here certainly. I subject, came verb, here object, certainly adverb। और कैसा एडवर्ब बच्चों? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। वाई? मैं यहाँ निश्चित रूप से आया, मेरे आने को एम्फेसाइज कर रहा है। एम्फेसाइज कर रहा है बेटे कौन सा शब्द? सर्टेनली। एम्फेसाइज कर रहा है, इसीलिए बेटे ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। एफर्मेशन उस काम को, उस वर्ब को एक्सेप्ट कर रहा है। बच्चों एक वर्ड है नो, चलो ये भी एडवर्ब ऑफ निगेशन है। मैंने पूछा नेक्स्ट, डू यू हैव मनी? डू यू हैव मनी? नो, आई don't have। You answer me, no, I don't have। This no emphasize, this no emphasize क्या आपके पास पैसा है ही नहीं? बिल्कुल नहीं है। emphasize और वो कर रहा है निगेशन, सिरे से मना कर रहा है बेटे, सिरे से खारिज कर रहा है, सिरे से रिफ्यूज कर रहा है। तो बच्चों एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन। एफर्मेशन बच्चों यस को शो करता है, निगेशन नो को शो करता है। और इसके लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सम ऑफ वर्ड्स। क्लियर? आगे देखते हैं बेटे। बेटे आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव में, आपने पढ़ी होगी डिग्रीज। अभी एडजेक्टिव की डिग्रीज जो हैं वो एक्सटेंट बताते हैं, वो हद बताते हैं, वो लिमिटेशंस बताती हैं। लेकिन बेटे एडवर्ब की भी डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। बच्चों डिग्री एक एक्सटेंट है। अब आप पूछोगे एक्सटेंट, एक्सटेंट मीन्स होता है हद, एक्सटेंट मीन्स होती है बच्चों सीमा। अगर एडवर्ब की एक्सटेंट हो, अगर एडवर्ब की डिग्री हो, तो बेटे क्या कौन से शब्द हैं? ऑलमोस्ट। बेटे ऑलमोस्ट को आप हिंदी में कहते हो पूरी तरह से। बच्चों उसके बाद आता है फुल्ली। अगेन आपको वही मीनिंग मिलती है, पूरी तरह से, फुली। उसके बाद आता है वेरी, इनफ, एटसेट्रा। बेटे हैं बहुत सारे शब्द हमारे पास, बहुत ज़्यादा बेसिक में इतना ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। बेटे ऑलमोस्ट, फुली, वेरी, इनफ, ये सारे बताते हैं डिग्री, उस वर्ब की कितनी एक्सटेंट है। शी वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड। She was fully satisfied। satisfied बेटे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल बन जाने पे वो क्या बन जाती है बेटे?
एडजेक्टिव बन जाती है। और इस एडजेक्टिव को क्लैरिफाई कौन कर रहा है, मॉडिफाई कौन कर रहा है? फुल्ली। फुल्ली क्या बता रहा है बेटे? डिग्री बता रहा है। डिग्री मीन्स एक्सटेंट बता रहा है, सीमा बता रहा है। इस तरह से बेटे आपने देखा एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट बेटे आता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब। बेटे दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी वर्ड हमेशा वर्ब से बना होता है, हमेशा किसी न किसी वर्ब से बना होता है। इंट्रोगेटिव शब्द बेटे इंटैरोगेट से बना है। किससे बना है बेटे? इंटैरोगेट। और इंटैरोगेट माने होता है टू आस्क समथिंग, कुछ पूछना। बेटे कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो इंट्रोगेटिव होते हैं, जो जिनसे क्वेश्चन आस्क किया जाता है। और क्वेश्चन किसके बारे में आस्क किया जाता है बेटे? वर्ब के बारे में। वो कौन से होते हैं बच्चों? हाउ, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, etc. Let's find out with the help of example. Just I have told you there are some adverbs which actually ask question about adverb, and those are, and some of them are how, what, when, why. Let's find out with the help of example. How did you do it? This is a question. This is a question. How did you do it? But in this question, do is verb, and this verb is being asked something. This verb is being asked something by the help of this question. That's why this is called interrogation adverb. बेटे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डू जो है एक वर्ब है, और इस वर्ब के बारे में पूछ कौन रहा है? हाउ पूछ रहा है। हाउ क्या है बेटे? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेट कर रहा है, ये इट इज आस्किंग समथिंग, इंट्रोगेशन कर रहा है। तो बेटे दीज आर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। फाइनली बच्चों, आप जब भी कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, आप एडजेक्टिव क्लॉज भी बनाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज भी होता है। बेटे लास्ट में जो लास्ट काइंड्स ऑफ एडवर्ब आता है उसे हम कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। बेटे ये ऐसे एडवर्ब होते हैं, क्या करते हैं? एस्टैब्लिशेस रिलेशन, ये संबंध बनाते हैं बेटे। एस्टैब्लिशेस रिलेशन, संबंध बनाते हैं बच्चों। किससे और क्यों? अभी देखते हैं बेटे। एस्टैब्लिशेस रिलेशन, रिलेटिव एडवर्ब, ये संबंध बनाने वाले हैं, संबंधकारी हैं। और ये कैसे बच्चों रिलेशन बनाते हैं? इनके लिए कुछ वर्ड्स हैं। व्हेन, वेयर, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। आपको लग रहा होगा बेटे अरे ये तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। हो सकता है बेटे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी हैं, मगर ये रिलेटिव एडवर्ब्स भी हैं। कैसे? जस्ट फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल से इनके बारे में हम लोग खोज करते हैं। बेटे ये
प्रिंसिपल क्लॉज का सबऑर्डिनेट क्लॉज से रिलेशन कराते हैं। रिलेशन कराते हैं कैसे, चलो देखते हैं बच्चों। व्हेन, ठीक है, द टाइम व्हेन यू केम here was not correct. You got the sentence. And here when, mind it, when is not a question word here. When is actually a relative word is here. When is a relative word. क्यों? When बेटा क्या है आपका, you came here is a complete sentence. You came here is a complete sentence and the other sentence when was not correct. बच्चों आप देखो दो सेंटेंस को जोड़ने वाला जो शब्द है वो when है। when यहाँ पे रिलेशन बनाने का काम कर रहा है, इसलिए क्या है बेटे, रिलेटिव एडवर्ब है। इस तरह से बच्चों एडवर्ब के आई जस्ट टोल्ड यू 8 काइंड्स हमने आपको बताए। बेसिक ग्रामर में आपको बहुत हो गया। अब चले हम लोग चलते हैं रूल की तरफ। नाउ वी शुड फाइंड आउट व्हाट द इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ adverbs are, how you should use all these in your competition world। बेटे कौन कौन से रूल हैं हमें जानने की दरकार है, हमें जानने की आवश्यकता है, और उन्हें हम कैसे जानेंगे। रूल्स ऑफ एडवर्ब। बेटे एडवर्ब क्या है, एडवर्ब के काइंड्स क्या हैं, एक बार पढ़ लो काफ़ी है, मगर रूल्स रोज रोज आपको लगाने पड़ेंगे, आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो जो इस्तेमाल करना पड़ा है ये पड़ेगा, उस पर तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। चलो बच्चों नंबर 1 में क्या है बच्चों, यू नो adjective qualifies noun and pronoun, but adverbs qualify, modify, क्या adverb qualify, modify adjective, verb, another adverb। ये बच्चों अभी हमने बेसिक में भी आपको ये बताया था। अभी एक बार फिर से ये रिवाइज रिकैपिचुलेट हो रहा है, मगर ये हो रहा है आपको रूल बताने के लिए हो रहा है। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करते हैं बेटे, नेमिंग वर्ड को। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन एंड नेमिंग वर्ड्स के सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं बेटे, प्रोनाउन। उनको क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है बेटे, एडजेक्टिव को करता है, वर्ब को करता है, अनदर एडवर्ब को करता है। एग्जाम्पल एक दो देखते हैं बच्चों। शी प्लेज वेल, प्लेज वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कौन बेटे, वेल, सो इट इज एडवर्ब। She plays very well। बेटे well एडवर्ब, और इस very को और ये well को क्वालिफाई कर रहा है very,
तो वेरी क्या है बेटे, अनदर एडवर्ब है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने जस्ट यू हैव सीन कि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। लेट्स नेक्स्ट बच्चों देखते हैं रूल में। वी शुड गो फॉर द वेरी नेक्स्ट रूल। क्या बच्चों, अगला रूल देखते हैं एडवर्ब का। अगले रूल में है बेटे एडवर्ब ऑफ टाइम आर generally adverb of time are generally used before that verb which is modified, qualified by them। बेटे एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करते हैं, सामान्यतः वहां रखे जाते हैं, उस वर्ब के पहले रखे जाते हैं जिनको वो मॉडिफाई करते हैं। तो अगर वर्ब है बेटे तो उस वर्ब के पहले आपको क्या रखना पड़ेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम रखना पड़ेगा। जस्ट आई हैव टोल्ड दिस, I have told you adverbs of time are generally used before that verb। adverb of time उस वर्ब के पहले आते हैं जिसको वो मॉडिफाई या क्वालिफाई करते हैं, जिन्हें उनके द्वारा मॉडिफाई या क्वालिफाई किया जाता है। लेट्स प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आइए बच्चों एग्जाम्पल से देखते हैं। जस्ट आई हैव गॉट एन एग्जाम्पल फॉर यू। माई brother comes often every Sunday। You have this sentence, you have this sentence बच्चों। और बेटे आप क्या कर रहे हो कि comes एक वर्ब है, ऑफन क्या है बच्चों, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। और अभी हमारी आपकी बात हुई बेटे कि अगर वर्ब आए और उसके बाद अगर एडवर्ब ऑफ टाइम आपको मिलता है और एडवर्ब ऑफ टाइम उस वर्ब को क्वालिफाई करता है तो उसके पहले इट मस्ट बी केप्ट, it must be put before your verb। now your sentence will be my brother often comes, my brother often comes every Sunday। you have put here often before your verb comes। why? because often is adverb of time। clear? so बच्चों whenever adverb of time you are using, you should put it before your verb, the verb actually to which you are going to modify, to which you are going to qualify। clear? जिस क्रिया को, जिस वर्ब को आप मॉडिफाई कर रहे हो, क्लैरिफाई कर रहे हो, उसके पहले आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों, बेटे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेटे। when
your sentence, when your sentence is beginning, when your sentence is beginning with an adverb. ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आपका वाक्य किसी एडवर्ब से शुरू हो रहा है, when your sentence is beginning with an adverb, comma, rule of inversion will be applied. बेटे अब आप पूछोगे रूल ऑफ इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन का मतलब होता है बच्चों पलटना। इन्वर्जन का मतलब होता है बेटे उलट कर रखना। और ये रूल ऑफ इन्वर्जन बेटे होता किसका है? रूल ऑफ इन्वर्जन ये बच्चों होता है आपके वर्ब का। क्लियर? बेटे जब कोई भी सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो रहा है तो सेंटेंस की वर्ब जहां भी है वो क्या होगी? वो बेटे नॉर्मली आपका होता क्या है? यू पुट योर सब्जेक्ट फर्स्ट, देन verb is followed, and finally you put your object. Clear? But whenever you are beginning your sentence, you are beginning your sentence with an adverb. अगर आप अपना सेंटेंस एडवर्ब से शुरू कर रहे हो तो यू विल हैव टू फॉलो द पैटर्न आई एम राइटिंग हियर। एडवर्ब लिखो बच्चों, एडवर्ब के बाद यहां पर आपकी वर्ब आएगी। बेटे वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देने को ही हम क्या कहते हैं? रूल ऑफ इन्वर्जन। रूल ऑफ इन्वर्जन का मतलब होता है टू पुट योर वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले वर्ब को। बेटे वर्ब में आपके अगर वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब है, वर्ब में अगर हेल्पिंग वर्ब है, उस वर्ब को आप सब्जेक्ट के पहले निकाल के रख दें तो उसे कहते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन। तो पहले एडवर्ब, फिर वर्ब, देन यू पुट योर सब्जेक्ट, then a main verb MV, and finally you put your object. This is correct form. Correct form when you are beginning, when your sentence is beginning with an adverb. चले एग्जाम्पल से देखते हैं, समझते हैं बेटे। बेटे एग्जाम्पल से इसको हम लोग देखते हैं। No sooner she reached the station, no sooner she reached the station than the train came. बेटे आपको पता होगा नो सूनर एक एडवर्ब है। नो सूनर बेटे एक एडवर्ब है, तो इसके बाद आपकी वर्ब को यहां आना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट योर मेन वर्ब। रीच बेटे मेन वर्ब है। इसको अगर हम क्लासिफाई करें, इसको अगर बेटे हम तोड़ें तो क्या हुआ बच्चों? ये हो गया डिड प्लस रीच हो गया ना बेटे। Reached is actually second form of your verb. Why? Because this is past tense sentence, past indefinite sentence. So did plus reach is equal to reached. You have just got did from reached. Now your original verb you have left is
reach is actually MV. So you will write your sentence in this way. How? No sooner did she reach the station. Rest of sentence will be written similar. Station, then the train came. I think you have got it. समझ में आया होगा बेटे कि जब भी कभी हमारा सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है, आपको तुरंत बाद सब्जेक्ट के पहले आपको वर्ब रखनी होती है. यू हैव पुट हियर योर वर्ब. क्लियर? कितना टाइम हो रहा है? हाँ, तो एक बार लिख. Just I have got one more example for you, dear kids. एक और उदाहरण दे दें इस पर, फिर हम चलते हैं बेटा. Seldom he visits the hospital. बेटे seldom क्या है? एडवर्ब है. आपका सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है? एडवर्ब से हो रहा है. अब आप मेन वर्ब में आइए. विजिट्स. विजिट को बच्चों अगर हम क्या करें, इसको हम तोड़ें तो क्या होता है बच्चों? डज और विजिट है ना बच्चों? डज और विजिट. देन आवर करेक्ट सेंटेंस इज सेल्डम डज he, बेटा मेन वर्ब इज है, he visit the hospital. बेटे आपको पता है कि सेल्डम एक नेगेटिव एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव ऑफ नेगेशन है. नेगेटिव एडवर्ब है बेटे. तो your sentence will be, correct sentence will be, seldom does he visit the hospital. बेटे कुछ और बातें चलें. हम लोग आज के इस लेक्चर के लास्ट में सम अप करने से पहले, व्रैप अप करने से पहले एक आध बात रूल के तहत आपको बताते हैं. बच्चों बहुत सी गलतियां होती हैं. हम लोग बच्चों क्या करते हैं? नेक्स्ट, यूज बट. बेटे बट का इस्तेमाल करें. कहां? यूज बट आफ्टर एल्स. बेटे अगर सेंटेंस में आपने एल्स लिखा है तो बच्चों उसके बाद बट का प्रयोग करें. यूज बट आफ्टर एल्स. एक बात. दूसरी बात बच्चों, यूज, एक और बात है, यूज अदर और अदरवाइज. बेटे अदर या अदरवाइज. यूज अदर और अदरवाइज. बेटे इसके बाद हमेशा आपको एक ही वर्ड यूज करना है और वो वर्ड होता है देन. याद रखें, हमेशा एल्स के बाद बेटे क्या करेंगे आप? बट का यूज करेंगे. और बेटे अदर या अदरवाइज के बाद बेटे आप किसका यूज करेंगे? देन का यूज करेंगे. दिस इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड इंस्टेड ऑफ दिस आपको कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा. एल्स सेंटेंस में है तो कभी कभी व्हेन मिल जाता है, कभी कभी देन मिल जाता है. वो सारे सेंटेंस गलत हैं. एल्स के बाद क्या मिलेगा बेटे? होना चाहिए बट. अदर के बाद देन, अदरवाइज के बाद देन. बट नहीं होगा बेटे. दिस इज
आज का ये लास्ट रूल है बेटे। एडवर्ब में ढेर सारे रूल बाकी हैं, ढेर सारे नियम बाकी हैं। आप जितना आज हम लोगों ने पढ़ा इसको रिकैपिचुलेट करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। अगले लेक्चर में एडवर्ब के और सारे रूल्स के साथ मिलते हैं। आप सबको आज का दिन शुभ हो बेटे, खूब पढ़ाई करिए। जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।